सबूर मत देना कि अपनी औखादा भूल जाऊं मैं, मुझको ऐसा सबूर मत देना। हे प्रभु तुमसे प्रार्थना है कि जिंदगी भर गुरूर मत दे। गणेश भगवान की जय हो। सभी ने गणेश जी की वंदना की। वंदे वाणी विनायक। फिर इसके बाद वंदना करते हैं किसकी? भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी की वंदना करते हैं। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्राश्रवत्र बंधते। जिनकी शरण में आकर के टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूजनीय हो गया, उन भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी की वंदना करते हैं। टेढ़ा चंद्रमा कलंकी उनकी शरण में आए तो वो भी जगत पूजनीय हो गया। किसी ने पूछा शंकर जी से, अच्छा ये बताओ क्या तुम चंद्रमा से, इस टेढ़े कलंकी चंद्रमा से डरते हो क्या? शंकर जी ने कहा, किसने कहा कि हम डरते हैं? हम किसी से नहीं डरते हैं। अच्छा तो फिर आपने इसको सर पे काहे को बिठा के रखा है? तो कहा कि भले ही ये चंद्रमा टेढ़ा है, कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, लेकिन इसमें एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इसमें यह विशेषता है कि हमारे प्रभु के नाम से जुड़ गया। किसके नाम से? रघुनाथ जी के नाम से। अच्छा नाम लेते हैं ना, जैसे भगवान श्री रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, चंद्र बाद में चंद्र लगा है ना, इसीलिए हमारे प्रभु के नाम से जुड़ गया है। तो चाहे वो घटने बढ़ने वाला हो, कलंकी हो, कैसा भी हो, लेकिन जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाता है तो मैं उसे सिरधार कर देता। इसीलिए वो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है। तो वो भला ही घटने बढ़ने वाला हो, कलंकी हो, जैसा भी हो, मुझसे अपने सिर पर सिरोधार कर लेता हूं। कृष्ण चंद्र रामचंद्र भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी की वंदना की है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण यभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वास्ताः स्थमीश्वरम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की वंदना की है। विश्वास रूपेण, देखो विश्वास, भगवान शिव है विश्वास का स्वरूप और माता पार्वती है श्रद्धा का स्वरूप। विश्वास, और भगवान शिव ने जब कथा सुनाई थी माता पार्वती जी को, तो जब क्या हुए? वक्ता हुए भगवान शिव और श्रोता हुई माता पार्वती जी। और विश्वास का स्वरूप है माता, विश्वास का स्वरूप है भगवान शिव और श्रद्धा का स्वरूप है माता पार्वती जी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वक्ता में विश्वास हो और श्रोता में श्रद्धा हो तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा बरसने लगी। भगवान शंकर ने कथा सुनाई थी माता पार्वती जी को, तो विश्वास का रूप है भगवान शिव और श्रद्धा का स्वरूप है माता पार्वती जी।
तो यही हुआ कि वक्ता में विश्वास, श्रोता में श्रद्धा होनी चाहिए, तो भगवान की कृपा अवश्य होती है वहां पर। भगवान शंकर जी की वंदना की, इसके बाद वंदना करते हैं उद्धव इष्टथी संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वेश करी सीता मन तो हम राम बल्लभा। सर्वेश करी सीता न तो हम राम बल्लभा। किसी ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। उद्धव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वेश करी सीता न तो हम राम बल्लभा। न तो हमें प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? देखो, सृष्टि के 3 रूप हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार। उत्पत्ति का काम करते हैं कौन? ब्रह्मा जी। और पालन का काम करते हैं विष्णु जी। और संहार का काम करते हैं शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपना अपना काम करते हैं। और देखो, काम करने के लिए शक्ति तो चाहिए ही। और शक्ति किसकी कृपा से मिलती है? आदि शक्ति जही जग उपजाए। मत आदि शक्ति भवानी की कृपा होगी तभी शक्ति होगी, तभी ये काम कर पाएंगे। ब्रह्मा जी काम करते हैं सृष्टि के निर्माण का, विष्णु जी काम करते हैं पालन का, और शंकर जी करते हैं संहार का काम। और शक्ति किसकी कृपा से मिलेगी? आदि शक्ति जहे जगह उपजाया। माता आदि शक्ति भवानी की कृपा से होगी शक्ति, तभी ये काम कर पाएंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं न तो हम राम बल्लभा। किसी ने कहा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को शक्ति दी निर्माण की, क्या आप उनको प्रणाम कर रहे हो? सीता जी को प्रणाम कर रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा मैं उनको प्रणाम नहीं कर रहा हूं। तो फिर कहा जिन्होंने विष्णु जी को शक्ति दी है पालन पोषण की, क्या आप उन आदि शक्ति माता भवानी को प्रणाम कर रहे हो? बोले मैं उनको भी प्रणाम नहीं कर रहा हूं। तो फिर जिन्होंने शंकर जी को संहार की शक्ति दी, क्या आप उन क्लेशहारिणी सकल कलेशों का जो नाश करती हैं, क्या आप उन श्री सीता जी को प्रणाम कर रहे हो? बोले मैं उनको भी प्रणाम नहीं कर रहा हूं। फिर कहा किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा मैं प्रणाम करता हूं न तो हम राम बल्लभाम। मैं प्रणाम करता हूं श्री राम जी की जो बल्लभाम है, मैं श्री जानकी जी को प्रणाम कर रहा हूं, उन सीता जी को। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध है किससे? भगवान राम जी से। और राम जी से संबंध है तो उनकी जो बल्लभाम श्री सीता जी हैं, मैं उन्हीं के नाते उन श्री सीता जी को प्रणाम करता हूं, न तो हम श्री सीता जी को प्रणाम कर रहा हूं। इसके बाद तुलसीदास जी वंदना करते हैं किसकी? गुरुदेव भगवान की। श्री रामचरितमानस में लिखा है, देखो सबने अपने अपने ग्रंथों का नाम रखा है। सभी लोग जानते हैं वाल्मीकि रामायण, जैसे आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, सबने अपने ग्रंथों का नाम रखा ही है सब रामायण। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ का नाम रखा है क्या? श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस रखा। किसी ने पूछा कि तुम ये बताओ पहले हमें बाबा जी कि सबने तो अपने अपने ग्रंथ का नाम रखा है, वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, फिर आपने अपने ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस क्यों रखा? ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो अंतर है। उन्होंने अपने अपने ग्रंथ का नाम रखा है वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, ऐसे ऐसे नाम रखे हैं।
रामायण लगा है, लेकिन मैंने अपने ग्रंथ का नाम रामचरितमानस इसीलिए रखा क्योंकि सबने अपने अपने भगवान का क्या बनाया, मंदिर बनाया है। रामायण अर्थात राम अयन अर्थात राम जी का मंदिर, राम जी का घर। तो सबने तो अपने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा है, भगवान का मंदिर बनाया है। रामायण अर्थात भगवान का मंदिर होता है, अयन भगवान का घर बनाया है। और मैंने श्री रामचरितमानस, मानस यानी मानसरोवर, मानस यानी मानसरोवर, तो मैंने एक ऐसा सरोवर बनाया है, सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें भगवान के चरित्र रूपी जल को भरा गया है। मैंने मानस बनाया है, श्री रामचरितमानस। इस ग्रंथ में भगवान के चरित्र को देखो, पूरा मनुष्य के ऊपर वो चरित्र है। भगवान ने जन्म लिया मनुष्य को सिखाने के लिए कि मनुष्य अपनी ये औकात ना भूले कि मैं एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। श्री रामचरितमानस को खोल करके देखना एक बार, समझने वाले समझते होंगे कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। आजकल तो इंसानियत व्यक्तियों बची भी नहीं है। इंसानियत क्या होती है? रामचरितमानस, ये मानस मनुष्य के ऊपर लिखा है ये ग्रंथ। ऐसा मानसरोवर बनाया है तुलसीदास जी महाराज ने जिसमें भगवान के चरित्र रूपी जल को भरा गया है। अच्छा, तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि देखो, भगवान के मंदिर में कैसे जाना होता है, जब हम स्नान कर लेते हैं शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो पूछते हैं कि स्नान करके आए हो, नहा धो करके आए हो कि नहीं। तो भगवान के मंदिर में जाया जाता है शुद्ध होकर के। और श्री रामचरितमानस, मानस में किस लिए जाया जाता है? सरोवर में, सरोवर में शुद्ध होने के लिए जाया जाता है। तो जिन व्यक्तियों का मन शुद्ध हो चुका हो वो जाएंगे श्री रामायण में प्रवेश करेंगे, और जिनका मन अभी शुद्ध होना है, जिनको भगवान की कृपा में जाना है, वो श्री रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे, वो सरोवर में प्रवेश करेंगे, भगवान श्री राम जी के सरोवर में।